गीदड़ का एक जोड़ा था। वे एक दिन नदी की ओर पानी पीने जा रहे थे तो उन्होंने देखा नदी किनारे एक ऊंची चट्टान पर शेर बैठा हुआ है। गीदड़ बोला, बाप रे, शेर बैठा है नदी किनारे। मुझे तो बड़ी प्यास लगी है, पानी पीने जाऊंगा तो शेर खा जाएगा। गीदड़ी बोली, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, पर नदी के पास जाएंगे तो अपने प्राण गंवा बैठेंगे। अब क्या करें? वे दोनों थोड़ी देर ठिठके हुए रहे, पर प्यास बहुत तेज थी। पानी पिए बिना चैन मिलता नहीं। उन दोनों ने सूझबूझ से एक योजना बनाई और धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगे। जब शेर का ध्यान उनकी ओर गया तो वे लड़ने लगे। नोक झोंक करते करते गीदड़ी ने शेर की ओर देखकर कहा, जेठ जी, देखिए ना, यह निकम्मा गीदड़ मुझसे लड़ाई कर रहा है। हमारे 3 बच्चे हैं, मैं 2 अपने पास रखना चाहती हूँ और 1 इसे देना चाहती हूँ, पर यह 2 के लिए लड़ रहा है। निकम्मा न होता तो मैं इसे दे देती। यह 1 बच्चा पाल ले वही बड़ी बात है। मैं तो 2 बच्चे पाल सकती हूँ, इसीलिए 2 बच्चे अपने पास रखना चाहती हूँ। अब आप ही हमारा न्याय कीजिए जेठ जी। गीदड़ भी चटपट कहने लगा, जी महाराज, आप ही इस जंगल के राजा हैं, इसलिए न्याय आपको ही करना है। बताइए क्या करें? शेर ने सोचा, आज तो बैठे बिठाए शिकार मिल रहा है। उसने कहा, गीदड़ी, तुम घर जाओ और अपने 3 बच्चों को लेकर यहाँ आओ। उन्हें देखकर ही मैं तय करूँगा कि किसको कितने बच्चे रखने हैं। गीदड़ी बोली, जी महाराज, अभी लेकर आती हूँ सब बच्चों को, बस जरा सा पानी पी लूं। उसने झटपट पानी पिया और घर के लिए दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद गीदड़ बोला, देख रहे हैं महाराज, अभी तक गीदड़ी आई नहीं। मुझे निकम्मा कहती है और खुद एक भी काम ठीक से नहीं करती। कोई राजा एक गीदड़ी की राह देखता रहेगा भला? महाराज, मैं अभी जाकर उसे घसीट कर आपके सामने ले आता हूँ। शेर ने सोचा, गीदड़ परिवार बनेगा आज अपना आहार। उसने गीदड़ से कहा, हाँ तुम जाओ और अपने पूरे परिवार को लेकर आओ। गीदड़ ने भी पानी पिया और अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। शेर महाराज बैठे बैठे थक गए। गीदड़ बच्चों का मुलायम मांस खाने के लिए लार टपकी जा रही थी उसकी। आखिर उससे रहा न गया और वह गीदड़ के घर की ओर चल दिया। गीदड़ एक खोह में रहता था, शेर उसमें घुस नहीं सकता था। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, ओ गीदड़ी, जल्दी बाहर आओ, बच्चों को लेकर जल्दी आओ, तभी तो मैं ठीक से बंटवारा कर सकूंगा। अंदर से गीदड़ी बोली, अरे जेठ जी, आपने क्यों कष्ट किया यहाँ आने का? मैंने तो मन मारकर समझौता कर लिया है। गीदड़ को ही 2 बच्चे दे दिए हैं। मैं एक से ही काम चला लूंगी। आखिर हैं तो गीदड़ के ही बच्चे। घर की बात है, इसे हम घर में ही रखना चाहते हैं। घर के मामले में बाहर वालों का क्या काम। अच्छा जेठ जी, आप जाइए, प्रणाम। जब अंदर से आवाज आनी बंद हो गई, तब शेर जी यानी जेठ जी को समझ में आया कि वह तो उल्लू बन गया। एक सियार पहाड़ पर चढ़ता और नई नई चालाकियों की योजना बनाता रहता। वह दूर दूर तक ध्यान से देखता कि कौन कौन से पशु दिखाई दे रहे हैं और उन पशुओं से क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। गाय भैंस दिखती तो वह सोचता, कोई फायदा नहीं इनसे, घास चरती हैं और पगुराती रहती हैं बस, इन पर कोई फंदा नहीं चलता अपना। जब बंदर दिखाई देते तो वह सोचता, इनमें से किसी को शिकार बनाना चाहिए, पर कैसे बनाए? बड़े चतुर होते हैं बंदर, किसी की बातों में नहीं आते और बड़े फुर्तीले भी तो होते हैं, छोड़ो इन्हें भी। एक दिन पहाड़ पर चढ़े सियार ने देखा कि पास के ही दूसरे पहाड़ की चोटी पर एक शेर खड़ा है। सियार ने सोचा, बाप रे, कहीं देख तो नहीं लिया वनराज ने मुझे? पर डरना क्यों है, वहाँ से यहाँ छलांग नहीं लगा सकता वह, और चलकर आने में बहुत समय लगेगा। इतने में तो मैं आराम से भाग ही जाऊंगा। शेर बहुत दूर किसी गुफा में रहता था और बस एक उसी पहाड़ पर चढ़कर कभी कभी आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करता था।
राजा था ना, अपने राज्य की देखभाल तो करनी ही थी उसे। सियार को उसके आने के समय का अनुमान हो गया, तो वह उस समय दूर दूर टहलने लगा, दूर दूर चला जाता घूमने के लिए। एक दिन घूमते हुए वह जंगल से काफी दूर चला गया। दो भेड़ों को लड़ते देखकर उसने सोचा, चलो यही नाटक देख लिया जाए। लड़ते लड़ते भेड़ें लहूलुहान हो रही थीं और सियार मौका देखकर उनका खून चाटता जा रहा था। सियार ने सोचा, यह भी कोई बुरा नहीं कि बिना मेहनत के खाने को न सही चाटने को ही कुछ मिल जाए। जब वह वापस जंगल की ओर लौट रहा था तो उसे एक पेड़ पर बैठा हुआ एक मोटा ताजा मुर्गा दिखाई दिया। सियार के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, मुर्गे मुर्गे, तेरी पूंछ में कुछ अटका हुआ है, नीचे उतर आ, मैं निकाल दूंगा उसे। मुर्गा बोला, मेरी पूंछ में कुछ अटक न जाए इसीलिए तो मैं हमेशा पेड़ की चोटी पर ही बैठा रहता हूँ, नीचे नहीं आऊंगा। सियार ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की पर चढ़ नहीं पाया। उसने तरह तरह की चिकनी चुपड़ी बातें की, यहाँ तक कहा कि मुर्गे मुर्गे नीचे उतरा तो मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा। पर मुर्गा नीचे नहीं उतरा। वह बोला, तुम क्या सुनाओगे कहानी? मैं तो YouTube पर ही बहुत सारी कहानियाँ सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। बेचारे सियार को मुंह लटकाकर वहाँ से जाना पड़ा। एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा था तो उसने देखा नीचे मैदान में हाथियों का एक परिवार खड़ा है। वे लोग आपस में खूब बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। सियार ने सोचा, अगर हाथी का सबसे छोटा बच्चा हाथ आ जाए तो कई दिन का भोजन हो जाएगा। उसने हाथियों को आवाज दी पर हाथियों ने उसकी आवाज सुनी नहीं। सियार पहाड़ से कुछ नीचे उतर कर आया और फिर कहा, ओ नन्हे हाथी, यहाँ आओ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सियार ने कई बार पुकारा, कुछ और नीचे उतरकर भी पुकारा, पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला, ना ही उसकी ओर कोई ध्यान दे रहा था। हाथी को पाने और खाने के चक्कर में सियार नीचे उतर रहा था, पुकार रहा था और हड़बड़ी में वह पहाड़ से नीचे लुढ़क पड़ा। हाथियों के पैरों के नीचे उसकी टांगें भी आईं, पेट भी आया और चेहरा भी आया। बस फिर क्या, हाथी का भोजन उसे नहीं मिल पाया, वह तो खुद भोजन करने योग्य भी नहीं बच पाया।